नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षाओं में हम दहेज प्रथा के इस लेसन पर, दहेज प्रथा पर आधारित इस लेसन के विषय में चर्चा कर रहे हैं और उसी का आगे का भाग है जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आगे क्या होता है जब ससुर प्रवेश करते हैं और सास उनको बताती है कि यहाँ पर ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है, बहू मुझे ताना दे रही है और तो और आपके सामने जवाब भी दे रही है। ऐसा सब कुछ इस स्टोरी में बताया गया है। तो छात्रों, आइए हम लोग देखते हैं इसका आगे का भाग। क्लास 9 संस्कृत तृतीय पाठा सोमप्रभम का पंचमा भागा। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में हम लोगों ने गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ, शब्दार्थ, संधि विच्छेद, व्याकरण और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला है। आइए ध्यान से देखिए छात्रों। श्वशुरः श्वशुरश्च ताम न पश्यतः उभौ सक्रौर्यम् सहिंस्त्रभावं विमला निभालयन्तो तामुपसर्पतः सोमप्रभा प्रविश्य एतत् पश्यति। अर्थात ससुर और सास दोनों उसको देखते हैं। किसको? बहू को। क्यों? क्योंकि बहू उस पर जवाब दे रही है, ऐसा सास ने बताया। तो सास और ससुर दोनों, ताम यानी विमला को, न यानी नहीं, पश्यता यानी देखते, उभौ यानी उसको, दोनों, सक्रौर्यम यानी क्रूरता के साथ, क्रौर्यम यानी क्रूरता और स यानी साथ, तो सक्रौर्यम यानी क्रूरता के साथ में दोनों सहिस्त्र भाव से यानी हिंसा के भाव से, अपने मन में बैर का भाव लिए हुए, विमलाम यानी विमला के, निभालयंतो यानी देखते हैं, दोनों उसको देखते हैं। मतलब वो क्या करते हैं? दोनों गुस्सा से उसको देखते हैं। उसके पास वो, मतलब पहले वो लोग दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों गुस्से से क्या करते हैं? उसको क्रूरता के साथ देखते हैं, मतलब गुस्से वाली आंख से। तो सास ससुर उसको ना देखते हुए वे दोनों क्रूरता से, हिंसक भाव से विमला को देखते हुए ताम उपसर्पत, ताम यानी उसके पास, उपसर्पत यानी जाते हैं, तो उसके पास जाते हैं। किसके पास? विमला के पास। सोमप्रभा प्रविश्य एतत् पश्यति। सोमप्रभा यानी उसकी लड़की, किसकी? विमला की। प्रविश्य यानी प्रवेश करती है और एतत् पश्यति यानी यह सब कुछ देखती है। विमला अम्ब पिता न मया किमपि अपराधम सत्येन शपामि किमिति यूयम मामेवं पश्यत। नहीं नहीं, न माम ताड़ितोम अर्हन्ति भवन्तः उभौ जिघांसया बलाद विमलाम गृहीत्वा प्रदर्श्यता। तो क्या होता है? विमला बोलती है अम्ब पिता यानी माता और पिता, न मया किमपि अपराधम यानी ना यानी नहीं, मया यानी मेरे द्वारा, किमपि यानी कोई भी, अपराधम यानी अपराध, सत्येन यानी सच्चाई के साथ, सत्य से, शपामी यानी शपथ लेती हूँ यानी कसम खाती हूँ। तो मैं, मम्मी और पापा या माँ पिताजी, मेरे द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, मैं सत्य से शपथ खाती हूँ। किमिति क्या यह, यूयम यानी तुम सब, मामेवं पश्यत, मामेवं यानी मुझे, माँ यानी मुझे, एवं यानी इस तरह से, पश्यत यानी देखते हो। तो क्यों तुम दोनों मुझे इस तरह से देखते हो? मैंने कोई अपराध नहीं किया है। नहीं नहीं, फिर वो डर जाती है और क्या कहती? नहीं नहीं, नहीं नहीं यानी नहीं नहीं, न माम यानी नहीं मुझे, ताड़ितुम यानी मारने के लिए, पीटने के लिए, अर्हन्ति यानी कर सकते हैं, भवंता यानी आप लोग, तो आप लोग मुझे मारने के लिए नहीं प्राप्त कर सकते हैं, मुझे मार नहीं सकते हैं, ऐसा वो कहती है। परंतु वो लोग दोनों कहाँ सुनने वाले? उभौ यानी दोनों, जिघांस्या यानी मारने की इच्छा से, बलाद यानी बलपूर्वक, विमलाम यानी विमला को, ग्रहित्वा यानी पकड़कर,
प्रदर्शित यानी खींचते हैं। तो वो दोनों क्या करते हैं, वो उसकी बातें नहीं सुनते हैं और वो दोनों उसको गुस्से से मारने की इच्छा से विमला को बलपूर्वक पकड़कर और जोर से खींचते हैं। सोमप्रभा भृगस्तेना ती मंद स्वरेण। यहाँ देखिए कितना बड़ा शब्द है, भयग्रस्तेन। भय यानी भय डर, ग्रस्त यानी ग्रसित, तेन यानी उसके द्वारा, अति मंद स्वरेण यानी बहुत धीरे स्वर में। जब वो इस तरह का देख रही है कि दादी बाबा मेरे साथ मम्मी के साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरे पितामह पितामही, तो वो डर जाती है और डर से वो बहुत धीरे स्वर में बोलती है अम्ब यानी माँ, अम्ब यानी माँ, यानी वो बहुत डर के अपनी माँ को धीरे से स्वर में आवाज लगाती है अम्ब अम्ब यानी माँ माँ। श्वशुरो ताम पश्यंतो विमलाम कर्षता। श्वशुरो यानी वो दोनों, ताम यानी उसको, उसको किसको, सोम प्रभा को। श्वशुरो सास और ससुर, और ताम यानी सोम प्रभा, पश्यंतो यानी नहीं देखते हैं। तो सास ससुर उसको नहीं देखते हैं, विमलाम कर्षत विमला को खींचते, कर्षता यानी खींचते हैं अपनी ओर। तो बहुत धीरे स्वर में विमला आवाज लगाती है माँ, अरे ये क्या कहते हैं, सोमप्रभा आवाज लगाती है माँ माँ, परंतु सास ससुर उसको ना देखते हुए विमला को अपनी तरफ खींचते हैं। श्वश्रु ससुर, श्वश्रु यानी सास। नैतु एनाम महानसम यम तत्र ज्वलतु। नैतु यानी ले चलो, एनाम यानी इसको, इसको किसको, विमला को, महानसम यानी रसोई में, यम यानी यह, तत्रैव यानी वहां ही, ज्वलतु यानी जला दो। तो इसको क्या करो, रसोई घर में ले चलो और वहीं इसको जला दो। ऐसा होता था पहले के समय में। सोमप्रभा सहसा प्रधावंती। सोमप्रभा सहसा यानी सोमप्रभा, सोम सहसा यानी अचानक, प्रधावंती यानी दौड़ती है बहुत तेजी से, और निष्क्रांति यानी निकल जाती है। तो सोमप्रभा जब ये सुनती है तो वो दौड़ के बाहर निकल जाती है डर के मारे। विमला यानी विमला, आत्मत्रणाय यानी अपने आत्मरक्षा के लिए, त्रणाय यानी रक्षा बचाने के लिए, आत्म यानी खुद को, स्वयं को, तो अपनी आत्मरक्षा के लिए सा प्राण पणम यानी प्राण यानी प्राणों की, पड़म यानी बाजी लगा देती है, सा यानी केसा। तो अपने आत्मरक्षा के लिए वह प्राणों की बाजी लगाते हुए प्रयतते यानी कोशिश करती है। नेपथ्य गीयते, और नेपथ्य में गीत चलता है, यानी ये तो नाटक हो रहा है ना बच्चों, तो इसलिए पीछे से ध्वनि की आवाज आती है, गीत की आवाज आती है, वो गीत आपको आगे सुनाई देगा। तो यहाँ पर वो अपनी आत्मरक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगाने की कोशिश करती है, और पर्दे के पीछे से, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से, गीयते यानी गीत गाया जा रहा है। ठीक है छात्रों, आइए हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। सक्रौर्यम क्रूरता के साथ, निभालियन तो दोनों देखते हुए, तो आ रहा है दो द्विवचन के लिए, इसलिए दोनों और देखते हुए। ताड़ितुम पीटने के लिए, जिगांस्या मारने की इच्छा से, प्रदर्शित यानी खींचते हैं, बलात् बलपूर्वक, कर्षता खींचते हैं, प्रयतते कोशिश करती, ज्वलतु जलाओ। आइए अब इस गद्यांश का हम लोग भाषिक कार्य यानी ग्रामेटिकल चीज देख लेते हैं। तो श्वशुरा श्वशुरस्ताम न पश्यता उभो सक्रौर्यम सहिस्त्र भाव विमलाम निभालियंतो ताम उपसर्पत। ताम यानी उसको, उपसर्पत यानी खींचते हैं। ठीक है ना। सोमप्रभा प्रविश्य एतत् पश्यति विमला अम्ब पिता न मया किमपि अपराधम सत्येन शपामि। किमिति संधि हो रही यहाँ पे, किमिति किम प्लस इति, यूयम मामेवम, मामेवम में भी संधि है, माम प्लस एवं, पश्यत नहीं नहीं, माम ताड़ितुम अहरंती भवंता उभो जिगांस्या बलाद विमलाम, बलाद यानी बलपूर्वक, विमलाम यानी विमला को। तो ये यहाँ पर विशेषण विशेष है, बलाद विशेष है और विमलाम, सॉरी बलाद विशेषण है और विमलाम विशेष है।
गृहीत्वा प्रदर्श्य सोम प्रभा भ्रैगस्तेनाति मंद स्वरेण, इसको संधि है और देखिए कैसे टूटी है। भ्रैगस्तेन प्लस अति मंद स्वरेण। अम्ब अम्ब श्वशुरो ताम पश्यंतो विमलाम कर्षता। श्वशुरो क्या है? विशेष्य और कर्षता कर्तिपद है और कर्षता जो है वो क्रियापद है। श्वशुरु नैतु एना महानसम इयम तत्रैव ज्वलतु सोम प्रभा सहसा प्रधावंती निष्क्रामती विमला आत्मत्राणाय सप्राणपणम प्रयतते नेपथ्ये गीयते। तो छात्रों ये इसका भाषिक कार्यम था। आइए हम इस पैसेज का ऊपर आधारित प्रश्नोत्तर को देखते हैं। प्रश्नोत्तर आपके वही 3 प्रकार के हैं, एक पदेन, पूर्णवाक्येन और निर्देशानुसार। तो छात्रों एक पदेन प्रश्नोत्तर देखिए। पहला, महानसम कस्याः नेतुम, यानी रसोई घर में किसको ले जा रहे थे? विमलाया, यानी विमला को। का सत्येन शपामी, कौन सत्य की सच्चाई से शपथ खाता है, कसम खाता है? विमला। तो आंसर हुआ विमला। नौ पूर्णवाक्य उत्तरण छात्रों। पहला, भयग्रस्ता का आसित, कौन डरी हुई सी थी? सोम प्रभा, भयग्रस्ता सोम प्रभा थी। नाउ नेक्स्ट वन है छात्रों, निर्देशानुसार उचितम उत्तरत लिखत, यानी निर्देश के अनुसार आपको उचित उत्तर देना है। तो पहला देखिए, उपसर्पता इति क्रियापद से कर्तिपदम किम, यानी उपसर्पता यानी खींचते हैं, ये क्रियापद है। इसका कर्तिपद कौन है? उभो, यानी श्वशुरो। वहां पे श्वशुरो लिखा है, हम आंसर में दोनों दे सके, दोनों उसको खींच रहे थे तो उभो भी लिख सकते हैं। उभो का मतलब है दोनों, और श्वशुरो का मतलब भी है सास और ससुर। इति कर्तिपदम अस्ति। नाउ सेकंड वन है छात्रों, निभालयन्तो इति पद से कह अर्था, यानी वे दोनों देखते हैं इस पद का क्या अर्थ होता है? पश्यन्तो इति अर्था अस्ति। ठीक है, तो आंसर हुआ पश्यन्तो, यानी दोनों देखते हैं। ठीक है छात्रों, तो आपको ये गद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज आपने आगे की कहानी पढ़ी कि वो दोनों सोम प्रभा को नहीं देखते हैं और दोनों उसको गुस्से से देखते हुए क्रूरता के साथ बलपूर्वक विमला को अपनी तरफ खींचते हैं और दोनों का सास कहती है कि इसको रसोई घर में ले चल के जला देते हैं और विमला सोम प्रभा डर जाती है और वो भागकर बाहर निकल जाती है। तो अब तक की स्टोरी में ये कहानी आपको यहाँ तक हो गई। आगे की कहानी हम अगले भाग में बताएंगे। तब तक के लिए छात्रों धन्यवाद। नमो नमः।